Hello students, welcome to Moonrose Academy, and today I am going to start exercise 21 from chapter 7, class 4. So let's begin. A businessman buys 14 baskets of apples, each containing 425 apples. Another businessman buys 21 baskets, each containing 295 apples. So how many more apples does the second businessman buy than the first? So in this क्वेश्चन हमें ये पता करना है कि सेकंड बिजनेसमैन ने फर्स्ट बिजनेसमैन के अकॉर्डिंग और कितने ज्यादा एप्पल्स खरीदे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट बिजनेसमैन का देखेंगे। फर्स्ट बिजनेसमैन ने फॉर द फर्स्ट बिजनेसमैन हम ये पता है कि एक बास्केट में 425 एप्पल्स है, तो हमें पता करना है कि 14 बास्केट्स में कितने थे। तो 14 बास्केट्स में कितने एप्पल थे, तो हम लोग क्या करेंगे 425 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो द आंसर इज 5950 एप्पल्स। तो 14 बास्केट में 5950 एप्पल्स थे। सो फॉर द सेकंड बिजनेसमैन हमें ये पता है कि एक बास्केट में 295 एप्पल्स हैं। सो 21 बास्केट्स में कितने होंगे, तो हमें क्या करना है, हमें फॉर द 21 बास्केट्स हम लोग 295 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आंसर विल बी 6195 एप्पल्स। अब हमें ये तो पता चल गया कि दोनों बिजनेसमैन ने कितने कितने एप्पल्स खरीदे। अब हमें ये पता करना है कि सेकंड बिजनेसमैन ने फर्स्ट बिजनेसमैन के अकॉर्डिंग और कितने ज्यादा एप्पल्स खरीदे। तो एप्पल्स फॉर दैट बॉट सेकंड बिजनेसमैन, तो हमें क्या करना है कि 6195 को हम 5950 से माइनस कर देंगे, जो कि फर्स्ट बिजनेसमैन ने खरीदा था। सो द आंसर विल बी 245। तो सेकंड बिजनेसमैन ने 245 एप्पल्स और अधिक खरीदे फर्स्ट बिजनेसमैन के अकॉर्डिंग। So second question will be, on the occasion of Sushmita's marriage, what dairy farm supplied 1123 liters of milk at the rate of ₹9 per liter? Another dairy farm supplied 125 liters of milk at the rate of ₹10 per liter. How much money was spent on the milk on the occasion? तो हमें इसमें ये बताना है कि टोटल कितने मनी खर्च हुए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लोग फर्स्ट डेयरी फार्म का देखेंगे। हमें ये पता है कि यहाँ पे पर लीटर का ₹9 है, पर लीटर की कॉस्ट ₹9 है। तो हमें यहाँ पे 1123 लीटर्स की रेट निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, 1123 को हम लोग 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो द आंसर विल बी 10,107। सो फॉर द सेकेंड डेयरी फार्म हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे पर लीटर की कॉस्ट है ₹10। तो हमें यहाँ पे 125 लीटर्स की रेट निकालना है। तो 125 को हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो द आंसर विल बी 1250 लीटर्स। सो अब हमें ये पता करने की टोटल कितना मनी खर्च हुआ। तो टोटल मनी स्पेंड, तो हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग रेट निकाले इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे और फिर इसका आंसर आएगा 11,357। सो द टोटल मनी वाज स्पेंट इज ₹11,357। So the next question is, to decorate a large house on Diwali, 1,440 candles were bought. The candles came packed equally in 12 boxes, each containing 10 packets of candles. So how many candles were there in each box? तो हमें ये पता करना है कि हर बॉक्स में टोटल कितने कैंडल्स थे। हर बॉक्स में 10-10 पैकेट्स थे, लेकिन कितने कैंडल्स थे। सो नेक्स्ट क्या है, हाउ मेनी कैंडल्स वर देयर इन ईच पैकेट, और हमें ये भी फाइंड करना है कि हर पैकेट में कितने कैंडल्स
12 बॉक्स 12 into 10 120. सो हमें ये पता चला कि हर बॉक्स में 120 कैंडल्स थे। अब हमें फाइंड करना है कि हाउ मेनी कैंडल्स वर देयर इन ईच पैकेट। सो 10 पैकेट में 120 कैंडल्स थे, तो फॉर 1 पैकेट हम लोग 120 को 10 से डिवाइड कर देंगे। सो 120 डिवाइडेड बाय 10, सो यहाँ पे हर पैकेट में कितने कैंडल्स है? 12 कैंडल्स। So the next question is, Praveen's mother bought 4 packets of toffees on his birthday. Each packet had 50 toffees. Praveen distributed the toffees equally among his 40 classmates. How many toffees did each get? So एक पैकेट में कितने टॉफीज है? 50 टॉफीज। तो 4 पैकेट्स में कितने होंगे? 4 into 50 हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 50 को 4 से। सो द आंसर विल बी 200 टॉफीज। तो टोटल 4 पैकेट्स में 200 टॉफीज थी। अब बोला है कि प्रवीण डिस्ट्रीब्यूटेड टॉफीज इक्वली अमंग हिज 40 क्लासमेट्स। तो नंबर ऑफ क्लासमेट्स कितने थे? 40। अब बोला हाउ मेनी टॉफीज डिड ईच गेट। तो यहाँ पे हमें ये पता करना है कि इंडिविजुअल यहाँ पे इंडिविजुअल बच्चे को कितना टॉफी मिला। तो यहाँ पे टोटल क्लासमेट की स्ट्रेंथ है 40 और टोटल टॉफीज है 200। तो यहाँ पे हम 200 को 40 से डिवाइड करेंगे। So the next question is, the sum of two numbers is 380 and the smaller number is 125. So what is the product of the two numbers? सम पता है कि दोनों नंबर्स के सम को दोनों नंबर्स का सम है 380 और स्मॉलर नंबर इज 125। तो हम सबसे पहले हम लार्जर नंबर को फाइंड करेंगे। सो लेट्स अज्यूम द लार्जर नंबर इज x। यहाँ पे हमने लार्जर नंबर यहाँ पे x को मान है। फिर
question. The sum of two numbers is 318. So x plus 125 equals to 380. Therefore, x equals to 380 minus 125. तो यहाँ पे लार्ज नंबर की वैल्यू क्या है 255. अब पूछा है कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स. देयरफॉर प्रोडक्ट इक्वल्स टू 255 into 125. So the product of two number is 31,875. So sixth और सेवन क्वेश्चन भी सेम है. तो ये सिक्स और सेवन आप दोनों लोग खुद से कर सकते हैं. So sixth question is the difference of two numbers is 345 and the greater number is 630. So what is the product of two numbers? सेम इसी की तरह है. हम लोग यहाँ पे ग्रेटर नंबर दिया है 630, तो हम यहाँ पे स्मॉलर नंबर को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं x. फिर 630 माइनस x और यहाँ पे दिए डिफरेंस. तो डिफरेंस कितना, डिफरेंस यहाँ पे दिया है 345. तो यहाँ पे हम 630 को 345 से माइनस करेंगे. फिर जो आंसर होगा, जो स्मॉलर नंबर आएगा उसका हम लार्जर नंबर और स्मॉलर नंबर का हम लोग दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे. फिर जो आएगा वो आपका आंसर होगा. फिर सेवेंथ में भी सेम है. द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 13,260. वन नंबर इज 204. यहाँ पे अदर नंबर दिया नहीं, तो यहाँ पे हम लोग दूसरे नंबर को हम लोग x एज्यूम कर लेते हैं. सो फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बोला है यहाँ पे द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 13,260. तो यहाँ पे so let the other number be x. So 204 into x. यहाँ पे प्रोडक्ट पूछे तो हम लोग यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे. So 204 into x. So 204 को हम लोग x से मल्टीप्लाई करेंगे. 204x. फिर हम यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे. तो ये 204 यहाँ पे आगे डिवाइड हो जाएगा 13,260 से. फिर जो भी आंसर आएगा उसका हम लोग सम निकालेंगे. फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स. फिर जो भी यहाँ पे अदर नंबर की जो वैल्यू आएगी वहां पे फिर हम लोग उसके बाद उसका सम निकालेंगे. So the next question is a man has rupees 2,71,355. He divides the money equally among 4 sons and 3 daughters. So how much money did each get? यहाँ पे हमें ये बताना है कि यहाँ पे हर एक को कितना कितना मनी मिला.
पूछा है कि हाउ मच मनी डिड ईच गेट, सो देयरफॉर मनी ईच गेट इज सो यहाँ पे हर एक को कितना मनी मिला 38,765। So the last question is, on the occasion of Christmas, a priest distributed 984 sweets equally among 164 people. Another priest distributed 656 sweets equally among those people. How many sweets did each person get altogether? तो हमें यहाँ पे ये पता करना है कि यहाँ पे हर एक पर्सन को कितना स्वीट्स मिला। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल है टोटल 164 और जो पहला प्रीस्ट है वो कितने स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट किए, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द 984 स्वीट्स। यहाँ पे पहला प्रीस्ट 984 स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट किया। So another priest distributed और यहाँ पे सेकंड प्रीस्ट ने कितना डिस्ट्रीब्यूट किया 656 स्वीट्स। सो हमें क्या फाइंड करना है कि हाउ मेनी स्वीट्स डिड ईच पर्सन गेट ऑल टुगेदर। पहले हम
डिस्ट्रीब्यूट किया था। फिर टोटल कितने स्वीट्स हुए? 1640 स्वीट्स। अब उसके बाद क्या बोला है कि हर एक को कितना मिला। अब इतने जो टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स हैं हम लोग नंबर ऑफ पीपल से डिवाइड करेंगे। फिर 1640 को हम लोग डिवाइड करेंगे 164। सो 1640 बाय 164 10। तो यहाँ पे हर एक को कितने स्वीट्स मिले? यहाँ पे हर एक को कितने स्वीट्स मिले? 10 स्वीट्स। सो इसी